हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक्सरसाइज लेसन नंबर 3 में। और इस लेसन में हम एक सिंपल सा और एक मॉडल बनाने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि 3D मॉडलिंग के बाद ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मटेरियल, शेडिंग एंड टेक्सचर। ओके। एंड मैं तो ये कहूँगा कि विद दिस 3 एक्सरसाइज और 3 लेसन्स आप और भी बहुत सारे मॉडल्स जो आपके आसपास चीज़ें हैं, जो आप कंसेप्चुअल ड्राइंग या इंटरनेट से आप किसी चीज़ की अगर इमेज, रेफरेंस इमेज ले सकते हो तो आप उसे ज़रूर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस ब्लेंडर के टूल्स को यूज़ करने के लिए कीजिए। जैसे मॉडिफायर्स है, कुछ 3D मॉडलिंग के टूल्स है, कुछ आपकी खुद की वर्क फ्लो डिज़ाइन कीजिए ताकि आप जो भी 3D मॉडलिंग है वो अच्छी तरीके से कर पाओ। ओके। तो ये एक लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारी 3D मॉडलिंग की, और रिकमेंडेड है कि आप आपके इंडिविजुअल लेवल पे और भी एक्सरसाइज करो, और उसका यूज़ हम करेंगे मटेरियल, शेडिंग एंड टेक्सचर के लिए। ओके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ओरिजिनल बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब यहाँ पे है, जिसे मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि ये जो थर्ड लेसन है, ये थर्ड लेसन होगा। जैसे पहले 2 मैंने आपको बताए थे, एक तो क्या था कि एक जनरल रेफरेंस इमेज लीजिए, उसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करके आप आपका एक फ्री हैंड या फ्री डायमेंशन 3D मॉडल बना सकते हो, जैसा हमने चेयर को बनाया था। ओके। बट नेक्स्ट जो प्रोसेस थी मैंने जो बताई कि कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है, जैसा ये मेरा स्पेक था जो हमने जिसका मॉडल बनाया था, तो उसके मिनिमम 2 व्यूज़ से आपको फ़ोटोज़ लेने हैं, लाइक फ्रंट एंड साइड व्यू से, और फिर उसका यूज़ करके आपको उसे रेफरेंस में यूज़ करना है और उसको ट्रेस आउट करके और कुछ रेफरेंस के पॉइंट लेके आपको उसका मॉडलिंग बनाना है। अभी तीसरा जो कंसेप्ट होता है 3D मॉडलिंग का या 3D डिज़ाइनिंग का, वो होता है कॉन्सेप्चुअल आर्ट डिज़ाइन। अभी कॉन्सेप्चुअल आर्ट डिज़ाइन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें हम किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग बनाते हैं ऑन पेपर, पेन, टैबलेट जो भी है आपके पास, और वो फ्री हैंड स्केच होता है। उसके मल्टीपल इटरेशंस आ सकते हैं। आपको जो इटरेशन फाइनल लगता है उसकी आपको एक रेफरेंस इमेज लेनी पड़ती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, राउंड सिमेट्रिकल है, तो वन व्यू में आपने उसकी मीन्स फ्रंट व्यू में ही आपने उसकी इमेज या कॉन्सेप्ट ड्राइंग लिया, ओके। बट आपका ऑब्जेक्ट अगर एक ही व्यू में सिमेट्रिकल है, अदर व्यू में असिमेट्रिकल है, तो आपकी 2 मिनिमम रेफरेंस इमेज या कॉन्सेप्चुअल इमेज उसकी लेनी पड़ेगी। ओके। तो यहाँ इन दिस केस मैंने राउंड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लिया है ताकि मुझे एक ही इमेज या एक ही कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग ले सकूँ मैं। तो वो क्या है, तो जैसा कि आपको पता है कि शिफ्ट A प्रेस करके हम यहाँ पे इमेजेस में जाके रेफरेंस इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। रेफरेंस इमेज में जहाँ पे मैंने ये इमेज क्रिएट की है, रेफरेंस की है, वहाँ से मैं उसे इंपोर्ट करूँगा। उससे पहले मैंने जैसा आपको कहा कि जिस व्यू में आपको इसे इंपोर्ट करना है, जैसा फ्रंट व्यू, तो उसे पहले आपको सेट करना होता है। देन फिर आपको यहाँ से वो रेफरेंस लेना होता है ताकि जो भी इमेज आपके आए उसका ओरिएंटेशन जो हो वो फ्रंट व्यू में ही हो। तो दोस्तों ये मैंने कुछ यहाँ पे रेफरेंस इमेज की थी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बॉटल है और उसका एक कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग मैंने 3 इटरेशंस में कंप्लीट किया है। ये जो पहला था ये काफ़ी रफ सा आपको लग रहा होगा। देन सेकंड जो है ये थोड़ा सा और क्लोज टू फाइनल ड्राइंग होगा। एंड थर्ड वन जो है ये ऑलमोस्ट एक फाइनल कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग था। और जैसा कि मैंने कहा कि ये राउंड सिमेट्रिकल है, इसलिए मैंने सिर्फ इसका हाफ पोर्शन ही निकाला, बिकॉज द हाफ पोर्शन और द रिमेनिंग पोर्शन इज एग्जैक्टली सेम द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ये जो है इसका हमें यूज़ करना है टू ड्रॉ और टू मेक आवर 3D मॉडल। तो इसे पहले तो मैं साइड व्यू में इसे लेके जाता हूँ ताकि आपको इसकी प्लेसिंग जो है अच्छे से कर पाओ। तो ये हमारा इमेज था, मैंने G प्रेस करके इसे Y डायरेक्शन में थोड़ा सा पीछे मूव किया यहाँ पे। ओके। देन अगेन फ्रंट व्यू में आए हम। फ्रंट व्यू में अभी ये जो है ये सेंटर में चाहिए, तो G प्रेस करके मैं इसे X डायरेक्शन में मूव करूँगा
ताकि इसे मैं सेंटर में ले सकूं। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग था, इसलिए ये थोड़ा आपको ऐसा टिल्ट दिखाई दे रहा है, तो मुझे इसे आर प्रेस करके अराउंड वाई एक्सेस इसको थोड़ा सा यहाँ पे सीधा करना है इमेज को, ताकि ये जो लाइन ड्राइंग है वो सीधा मिल सके। ओके, तो ये हो गया हमारा एक रेफरेंस पॉइंट टू ड्रॉ और टू मेक द 3D आउट ऑफ इट। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसे ट्रेस आउट करेंगे। ये जो बॉटल है, अभी जनरली ये प्लास्टिक बॉटल है, और प्लास्टिक बॉटल का जो इनर ओपनिंग होता है ये लगभग यहाँ तक होता है। ओके, तो इसे हम इमेजिन करेंगे यहाँ तक, देन बाय डिफ़ॉल्ट इसे फिर हम ट्रेस आउट करेंगे। ट्रेस आउट करने के लिए हमें वर्टेक्स चाहिए, एंड देन द सेकेंड एक बार बॉटल हमने क्रिएट की कि उसके बाद हम इसका जो कैप है ये क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम शिफ्ट ए प्रेस करके मैं यहाँ पे एक वर्टेसेस लूँगा। आपको अगर पता है या आपने अगर इसे ऑन किया है कि आप अगर मेश में जाते हो और आपको मंकी सुजन के बाद भी अगर एडिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, तो आपको एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे जो एड ऑन्स है यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको टाइप करना है, जैसा मैंने टाइप किया एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स, और ये दोनों के ऊपर साइन टिक करके फिर इसे सेव प्रेफरेंसेस करना है, तो आपके एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट में लेते हैं सिंगल वर्टेक्स, ऐड सिंगल वर्टेक्स। अभी हमारा जो सेंटर 3D कर्सर है वहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड हो चुका है। इसे मैं जी प्रेस करके मूव करूँगा जहाँ से मुझे इसे ट्रेस आउट करके शुरू करना है इसकी मॉडलिंग। तो यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट किया है, आप देख सकते हो लाइक दिस। अभी यहाँ से मैं इसे ई प्रेस करके Z डायरेक्शन में एक्सट्रूड करूँगा। अगेन ई प्रेस करके अगेन ई प्रेस करके Z डायरेक्शन में हम यहाँ तक इसे एक्सट्रूड करेंगे। देन ये जो थोड़ा सा कर्व पार्ट होता है, बिकॉज ये कर्व जो है ये यहाँ से जो आता है कर्व प्लास्टिक मोल्डिंग का, इससे थोड़ा सा स्मूथ सरफेस देने के लिए ये कर्व देना पड़ता है। अगर इसे डायरेक्टली वर्टिकल दोगे तो यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी, एंड बाद में चांसेस है कि बॉटल आपका यहाँ से ब्रेक हो सके, इसीलिए ये कर्व पार्ट यहाँ पे दिया होता है। थोड़ा ये प्लास्टिक मोल्डिंग डिज़ाइन का नॉलेज है, आप अगर एड ऑन नॉलेज लेना चाहते हो तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा कर्व पार्ट में ट्रेस करूँगा। मैं ई प्रेस करके यहाँ से जो हमारे वर्टेक्स है उसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। एक्सट्रूड में होता क्या है दोस्तों, जिस पार्ट का आप एक्सट्रूड करते हो एग्जैक्टली ब्लेंडर उसका नेक्स्ट कॉपी बनाता है या नया पार्ट बनाता है। तो यहाँ पे हम इस वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर रहे हैं, इसलिए ये हर बार नया वर्टेक्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ तक हमारा वर्टेक्स आ चुका है। अभी बेसिकली ये सीधा लाइन है, तो मैं इसे एक ही एक्सट्रूड में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा यहाँ तक। थोड़ा सा कंसेप्चुअल ड्राइंग जो है ये, एक मिनट, इसे हम यहाँ तक एक्सट्रूड करेंगे, देन अगेन थोड़ा सा नीचे यहाँ तक, देन ई, जैसे मैंने कहा कि जितना वर्टेक्स आप ज़्यादा लोगे यहाँ पे इसी स्टेज में ट्रेसिंग के, उतनी स्मूथ ज्योमेट्री आपकी फाइनल होगी। नहीं तो आपको फिर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाना पड़ेगा या फिर स्मूथ शेडिंग में इसे देखना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट यू कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे आपको कर्व पार्ट है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको स्मूथनेस ज़रूरी है, वहाँ पे ज़्यादा क्लोज वर्टेक्स लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो इमेज है ये या ट्रेस पार्ट है ये अच्छी तरीके से यहाँ से बन सके। ओके, तो
लगभग ये ट्रेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आपको फुल्ली देखना है कैसा हुआ है तो जो रेफरेंस इमेज हमने ली थी उसको हाइड करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपने ट्रेस किया है ये ऐसा दिखता है। देन आपको ए प्रेस करके ये पूरा सिलेक्ट करना है। देन जो हमारा एक एडिट मोड में टूल होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइन टूल, उसे स्पिन टूल को सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये वर्टेक वाई जेड एक्सेस को एक रेफरेंस वर्टिकल एक्सेस ले लेता है। एंड फिर आपको यहाँ पे एक नॉब दिखाई देता है जिसको आपको ट्विस्ट करना है ताकि कितना एंगल में आपको ये बनाना है आपका, ये यहाँ से पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है एक तो हम इसके जो स्टेप्स है, आप इसके स्टेप्स भी बढ़ा सकते हो। आपको अगर स्मूथनेस चाहिए तो एक ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। यू कैन इंक्रीज द स्टेप्स हियर एंड ऑल्सो यू कैन इंक्रीज द एंगल, की जो एंगल आपको चाहिए वो भी यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे स्टेप पहले बढ़ा लेंगे, फिर एंगल जो है ये 360 डिग्री करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरी बॉटल जो है क्रिएट हुई है। अभी ये ऑटो मर्ज है। ऑटो मर्ज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ये पूरा हो रहा है और ड्यू टू द इंक्रीज इन स्टेप ये ऑटोमेटिकली उसको मर्ज कर लेता है। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती कि ओवरलैप चेक करे या कोई और डिफ़िकल्टी हो तो वो चेक करे। अभी हम इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये जो है ये हमारा एक बेसिक बॉटल का मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप इसे इस ऑब्जेक्ट पोर्ट में भी देख सकते हो, ऑब्जेक्ट मोड में। और इसमें हम एक्चुअली इसको और भी स्मूथ आप कर सकते हो आपको चाहिए तो। जैसा कि अब हम अगर इसे सरफेस सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर अगर लगाएंगे तो ये थोड़ा सा और भी स्मूथ हो सकता है। इसको अगर सेकेंड डिवीज़न में मैं लूँ तो देखिए ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है यहाँ पे। अब आपका रेफरेंस इमेज अगर ऑन करते हो और फ्रंट व्यू से देखते हो तो ये काफ़ी ये हमारी बॉटल जैसा ही लग रहा है। अगर मैं इसे एक्सरे मोड में ऑन करता हूँ तो लाइक दिस हो गया बॉटल। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें अब हमें इसकी कैप डिज़ाइन करनी है। अभी ये कैप जो है ये ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल है और एक ही शेप में, कुछ ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है। तो ये मैं कुछ अलग मेथड से ड्रॉ करूँगा या बनाऊँगा। तो उसके लिए पहले तो हम लेने वाले हैं शिफ्ट ए प्रेस करके सिलेंडर, ये वाला। अभी इसके आपको स्टेप्स बढ़ाने हैं ताकि और भी स्मूथनेस आ जाए इनिशियल लेवल पे ही। ओके, या आप इसे बाद में भी स्मूथ कर सकते हो यूजिंग सरफेस सब डिवीज़न। तो फ़िलहाल तो मैं इसे इतना, ठीक है, इतने रखते हैं। देन अभी इसको थोड़ा सा हमें करना क्या है तो स्केल करना है। स्केल के लिए आपको एस प्रेस करके इसे मैं जेड एक्सेस में स्केल करूँगा। देन जी प्रेस करके जेड एक्सेस में थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा। अगेन एस प्रेस करके मैं इसे एक्स एक्सेस में, एक्स नहीं, हम डायरेक्टली इसे थ्रू आउट स्केल करेंगे ताकि हमें सभी डायरेक्शन में एक कैप का मॉडल बनना सके। जेड डायरेक्शन में इसे मूव करेंगे यहाँ पे। ओके, अभी आप रेफरेंस इमेज का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसा कि एस प्रेस करके मैं इसे जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल करूँगा ताकि जो इमेज हमें यहाँ पे मिल रहा है लाइक दिस। अभी जनरली क्या होता है, ये जो कैप होती है प्लास्टिक मोल्डिंग में, इसका जो थिकनेस होता है ये काफ़ी कम होता है, लाइक 1 mm या उससे भी कम होता है। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप अगर इसे नीचे से देखोगे ये गैप है, इसे कम करना है ताकि ये एग्जैक्टली एक प्लास्टिक का कैप दिखे बॉटल का। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा 2 एक्सेस से इसको स्केल डाउन। तो पहले तो मैं एक्स एक्सेस से इसे स्केल डाउन करूँगा ताकि ये और नज़दीक आए इसके, लाइक दिस। देन हम साइड व्यू में जाएंगे और इसे स्केल डाउन करेंगे वाई एक्सेस में, लाइक दिस। तो यहाँ पे एक हमारा अच्छा सा कैप का बेस बन चुका है।
आप देख सकते हो लाइक दिस। तो इसको अभी हमें थोड़ा सा और कुछ चीज़ें इसके लिए बनानी पड़ेगी, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। देन इसको हम अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक टेपरिंग सा कुछ है। ओके, तो जनरली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में आपको बहुत सारे टेपर्स या बेवल्स दिखाई देंगे। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब प्लास्टिक मोल्डिंग में कोई पार्ट बनता है तो उसे उस मोल्ड से निकालना होता है, और अगर वहाँ पे आप अगर शार्प एजेस अगर दोगे तो ड्यू टू दैट शार्प एजेस वो निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो प्लास्टिक मोल्डिंग में आप देखोगे कि कुछ स्लांट इंक्लिनेशन सरफेस को दिए होते हैं, पॉसिबली मीन्स वो कुछ 1 डिग्री से भी नीचे मीन्स कम एंगल में दिए होते हैं, बट इट्स एन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्री। बट आप ऐसा भी कुछ देखते हो लाइक नो एप्पल के मोबाइल्स, जो पहले एप्पल के आईफोन्स आते थे उनके जो शार्प एजेस होते थे तो उसको मोल्ड करने के लिए बहुत अलग सा प्रोसेस उनको यूज़ करना था, तो इसीलिए वो दिखने में भी थोड़े से अलग थे और उनका कॉस्ट भी ज़्यादा था। तो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस यू नीड टू नो जब आप अगर कोई डिज़ाइनिंग पार्ट करते हो तो, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रियलिस्टिक दिखना लगे। तो मैंने एज लूप ऑप्शन सिलेक्ट करके ये जो एजेस थे ऊपर के ये पूरे सिलेक्ट किए हैं। कंट्रोल बी प्रेस करके हम इसे बेवल करेंगे। अभी बेवल के लिए आपको सिंपली यहाँ पे तो कट टू कट नहीं लिया है बिकॉज इट इज़ कंसेप्चुअल ड्राइंग, नो प्रॉब्लम, बट हम इसे इतना बेवल तो दे ही सकते हैं। ओके, इतना, ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो है ये अच्छा खासा यहाँ पे दिख सके। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये स्ट्रिप्स जो है इनको बनाएंगे। अभी ये स्ट्रिप्स क्या काम करती है बेसिकली, अगर आपने कैप्स देखे होंगे किसी बॉटल्स के या किसी मेडिसिन के बॉटल के या जनरल बॉटल के, प्लास्टिक बॉटल के, तो उनके कैप्स जो होते हैं उनके ऊपर स्ट्रिप्स होते हैं ताकि जो ग्रिप आपको मिले उसको खोलने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए, वो उस स्ट्रिप्स से मिलती है। तो जनरली टाइप्स डिपेंड्स ऑन है कि किसी बॉटल के कैप के ऊपर बहुत नज़दीक छोटे छोटे स्ट्रिप्स होते हैं, किसी के ऊपर बड़े बड़े स्ट्रिप्स होते हैं। तो इसे हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे एक मैं इसे लूप कट देने वाला हूँ, शायद इस डायरेक्शन तक। ओके, एंड देन अगेन कंट्रोल आर प्रेस करके मैं इसे यहाँ तक एक लूप कट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लूप कट दे दिया है। अभी इसे क्या करना है, हमें सिंपल सा बात है, आप फेस सिलेक्शन मोड में जाके इस फेसेस को अल्टरनेट मेथड से सिलेक्ट करना है। मीन्स व्हाट, एक छोड़ के दूसरा सिलेक्ट करना है, अगेन दिस। तो ऐसा 1 बाय 1 आपको सिलेक्ट करना होगा बिकॉज जो गैप हमें मेंटेन करना है 2 स्ट्रिप्स के अंदर, तो ये ऐसा अल्टरनेट सिलेक्शन यूज़ करके ही आप कर सकते हो वो गैप आप सिलेक्ट। तो ठीक है, तो ये अल्टरनेट सिलेक्शन मोड में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अभी हमें टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में मुझे इसे एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड में सिर्फ मैं ई प्रेस करके एंटर करूँगा ताकि मुझे वहाँ पे ही उस फेस को मैं बना सकूँ। यहाँ पे एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, आपको अगर एक्सट्रूड नहीं करना है, जैसा कि मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, तो इसे आप सिंपली आई प्रेस करके एंटर कीजिए और देन उसे जो इंसेट फेस बना है उसे आपको फिर स्केल अप करना है। तो स्केल अप के लिए आपको बहुत कम उसे स्केल करिए। आई थिंक एक सरफेस हमारा मिस हुआ है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, विल सिलेक्ट इट आफ्टरवर्ड्स। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रिप्स थे वो बाहर आ चुके हैं थोड़े थोड़े लेवल पे। आप इसे ऑब्जेक्ट मोड में देख सकते हो। तो आप इसे स्केल अप करके और भी बढ़ा सकते हो आपको अगर चाहिए तो। फ़िलहाल मैं इतना ही रखूँगा, या फिर आप इसे और भी बढ़ा सकते हो, नो इशू। इसे हम अगेन टॉप व्यू में जाके इसे आप
स्केल अप कर सकते हो लाइक दिस। अभी यहाँ का जो है आई थिंक ये हमने मिस किया है, दिस वन। ओके, नो इशू। टॉप व्यू में जाके इसे हम ई प्रेस करके देन स्केल अप करेंगे। नहीं, ओके ठीक है। तो ये स्ट्रिप्स हमारे बन चुके हैं बॉटल के, आप देख सकते हो। तो जितना आप इसे सब डिवाइड ज़्यादा करोगे इस कैप को, जो हमने सिलेंडर लेते वक्त किया था, उतने ज़्यादा स्ट्रिप्स आप यहाँ पे उसके बना सकते हो इन क्लोज फॉर्मेशन। ओके, तो ये बेसिकली हमारा बॉटल यहाँ पे बन चुका है। सिर्फ एक पार्ट यहाँ पे रिमेनिंग है कि ये जो फेस है बॉटल के कैप का, ये वाला, इसे हमें करना है डिलीट। तो टैप एडिट मोड में जाके मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट का एक्सप्रेस करके ओनली फेसेस को मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। तो आप यहाँ पे वो गैप देख सकते हो जो बॉटल के कैप के अंदर होता है। देन अगर आपको इसे थिकनेस भी देना है, इफ़ यू वांट टू गिव ए थिकनेस, देन अगेन यू कैन डू दिस बाय यूजिंग दिस मॉडिफायर जो हमने यहाँ पे सीखा था, सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो इसमें आप इसे थिकनेस दे सकते हो लगभग। अगर इसे 1 mm का ऑलरेडी यहाँ पे थिकनेस है तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे 1 mm का थिकनेस आपको दिखाई देगा। दिख रहा है आपको, ये 1 mm का थिकनेस है। तो ये ऑलमोस्ट आपका जो बॉटल है ये हमने बना लिया है। मैं रेफरेंस इमेज को यहाँ पे हाइड करता हूँ। ओके, सो ये बॉटल बन चुका है। इसे थोड़ा सा हम ऑल सिलेक्ट करके जी प्रेस करके Z डायरेक्शन में ऊपर लाएंगे, थोड़ा सा फ्रंट व्यू में देख के इसे ऊपर लाएंगे ताकि ये एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर हमारे रह सके, लाइक दिस। ओके, और इसको अगर आपको बेस बनाना है कुछ तो शिफ्ट A प्रेस करके मेश में जाके हम इसे प्लेन देंगे एंड इस प्लेन को हम स्केल अप करेंगे। तो ये इसका बेस बन चुका है और ये बॉटल बन चुकी है। अभी इसे आप अगर रेंडर व्यू में देखना चाहते हो तो यू कैन इजीली सी, ये रेंडरिंग में ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारा एक थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, ये आने वाला है इसको मटेरियल देना, इसको और रियलिस्टिक व्यू देना। इसीलिए हम शुरू करने जा रहे हैं मटेरियल शेडिंग एंड टेक्सचरिंग। तो ब्लेंडर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इफ़ यू आर नो डूइंग प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, मॉकअप्स और एनीथिंग, कैरेक्टर डिज़ाइन, स्कल्पटिंग, तो आपको मटेरियल जब देते हो तभी उसे फाइनल रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक या इमेज कार्टूनी लुक आप दे सकते हो। तो मटेरियल शेडिंग टेक्सचरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइप से भी दिया जाता है, बाय नोड मेथड और बाय डायरेक्ट प्रॉपर्टी डेटा और मटेरियल डेटा इनपुट करके। तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं। और जो ये वीडियो जो है ये एक जनरल मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा। तो अगर कोई जो है जो ब्लेंडर सीखना चाहते हैं, ये ऑलरेडी कोर्स हमारा शुरू है और आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। और फर्स्ट जो हमारा पार्ट था 3D मॉडलिंग इन ब्लेंडर, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है। जैसा जैसा आगे कुछ अपडेट आता है, कुछ नए ट्रिक्स एंड कुछ नए शॉर्टकट्स, वर्क फ्लो डेवलप होते हैं, तो उसके एडिशनल वीडियो इस टॉपिक के अंडर हम डालते रहेंगे। बट फिलहाल तो 3D मॉडलिंग के जितने भी टेक्निक्स थे, मॉडिफायर्स थे, टूल्स यूज़ थे, कुछ वर्क फ्लोज थे, ये पूरे इस कोर्स में कवर हो चुके हैं यहाँ तक। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं मटेरियल शेडिंग एंड टेक्सचरिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं सजेस्ट करता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को जो भी है कि आप 3 से 4 ऑब्जेक्ट ऐसे बना के रखिए, ताकि हम जब मटेरियल शुरू करेंगे तो हमें इसे डायरेक्टली मटेरियल असाइन करने के लिए आसान जाएगा। ओके, सो द न्यू वन हु वांट टू जॉइन द ब्लेंडर कोर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आप अगर 3D आर्टिस्ट हो, कुछ विजुअलाइजेशन बनाना चाहते हो, एनिमेटर हो या ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आपके पोर्टफोलियो में एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, इतना जो कॉम्प्रहेंसिव सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एनिमेशन, स्कल्पटिंग, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग जो चाहिए वो कर सकते हो, कंपोजिटिंग भी कर सकते हो, तो ये रखना ज़रूरी है। एंड ब्लेंडर धीरे धीरे
कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी में फैलता जा रहा है, बिकॉज एडोबे और सिनेमा 4D देन माया, इतने महंगे सॉफ्टवेयर एंड कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर सभी को लेना सीखना पॉसिबल नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल यू आर ए बिग स्टूडियो। तो ब्लेंडर इज़ वेरी यूज़फुल एंड फ्री सॉफ्टवेयर, वेरी लाइट सॉफ्टवेयर। तो डेफिनेटली आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही था। इस लेसन में मैं रिकमेंडेड करता हूँ हर स्टूडेंट को मेरे कि इसका आप एक कंसेप्चुअल ड्राइंग को कैसे रियलिस्टिक 3D में बनाया जाता है, इस वर्क फ्लो को प्रैक्टिस कीजिए। आपके खुद के कुछ कंसेप्ट ड्रॉ कीजिए और उनको इस 3D पार्ट में बनाइए। तो इस चैप्टर, इस लेसन के लिए इतना ही। आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें, तो ज़रूर नंबर पे, ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।